हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है अबाउट कोविड। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक कोविड वॉरियर से जो कि मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और उन्होंने अपना कोविड एक्सपीरियंस वो हमारे साथ आज शेयर करेंगे। क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लिए और कैसे उन्होंने इस चीज को डील किया वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। So let's get started. वेलकम भावेश टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला अपना कोविड एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए ताकि बहुत सारे लोगों की इससे हेल्प हो सके, उन्हें एक अवेयरनेस हम दे सके कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बिकॉज आज सबको ये पता है कि कोरोना है, बट ये नहीं पता है कि अगर हो जाए हमारे घर में अनफॉर्चुनेटली तो हमें क्या क्या स्टेप्स। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपको कैसे सिम्टम्स आए और आपको कब ये लगा कि ये कोरोना हो सकता है और आपको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए घर पे? So, first of all, thank you for having me and thank you for, planning a discussion like this. So, thanks a lot. So, मेरा first symptom, the first day of my COVID symptom was the 7th of July. जब तकरीबन रात को 9-10 बजे के आसपास खाना वाना खाने के बाद अचानक से मुझे बॉडी एक होने लगा और फीवरिश फील हुआ। तो जब 11 बजे के आसपास मैंने अपना टेम्परेचर देखा तो इट वाज 102 और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट दैट इट कुड बी कोविड और मैंने अपने आप को अपने घर वालों से आइसोलेट कर लिया उसी समय। और आपको क्या क्या सिम्टम्स आए? लाइक फीवर बहुत तेज आ गया या खांसी थी या किस तरीके के सिम्टम्स थे? और आपने जब अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया तो आफ्टर हाउ मेनी डेज आपने मतलब क्या स्टेप्स लिए? आपने टेस्ट कैसे करवाया? बिकॉज ये भी सुनने में आ रहा है कि आसानी से टेस्ट सबके किए नहीं जा रहे हैं। वो यही बोलते हैं कि आप घर पे रहिए, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करिए एंड टेस्ट नहीं हो रहे हैं इजीली। सो मेरा 7th को, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे को 7th को फर्स्ट टाइम बुखार और बॉडी एक आया, सर दर्द भी था उसमें काफ़ी ज़्यादा। और 8th को फिर वो बुखार रहा और 8th को हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बताया कि इट कुड बी कोविड, लेकिन सिंस इट इज़ द फर्स्ट और दे कॉल इट द सेकेंड डे, वी शुड होल्ड फॉर अनदर 1 or 2 days बिकॉज जनरली 3 से 5 दिन तक इसके सिम्टम्स आते हैं लेकिन ये टेस्ट में नहीं पता लग पाता। तो दे डिडंट वांट टू टेक चांस, सो दे सेड 2 दिन और अभी आप ये अपने वायरल के जो मेडिसिन फीवर के, पैरासीटामोल, क्रोसिन एंड ऑल जो आप ले रहे हैं अभी आप वही कंटिन्यू करिए। अगर फिर भी ये ये प्रॉब्लम रहता है तो विल गेट यू टेस्टेड। सो 8, 9, 10 को आई वॉज कंटिन्यू विद माई नॉर्मल मेडिसिन एंड आई गॉट टेस्टेड ऑन द 11th of July। और क्या ड्यूरेशन में किसी और को आपके घर में सिम्टम्स आए और जिन्हें सिमिलर सिम्टम्स हो कोविड के जैसे आपको आए थे? सो जैसा मैंने आपको बताया 7th, 8th, 9th, 10th मैं घर पे आइसोलेशन में रहा और मेरा बुखार था और तब आई वॉज वेटिंग के टेस्ट कराना है, कब कराना है। एंड 10th को माई मदर ऑल्सो शोड द सेम सिम्टम्स, तो उनको बॉडी एक हुआ एंड शी वॉज रनिंग विद फीवर and that's when we decided कि अब हम टेस्ट कराएंगे। and on the 11th we got tested। तो हमने 11th की मॉर्निंग में me, my mother and my father got tested। तब हमें पता लगा हम कोविड पॉजिटिव और हमने 2 बार टेस्ट वेरीफाई करने के लिए हमने 2 बार टेस्ट कराया, एक बार सुबह प्राइवेट में फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कोविड टेस्ट की आपको फीस क्या देनी पड़ी? So government made it free of cost. You just need to find in the test centers where they are conducting the COVID test. And private mein it varies. The place where I got tested, I had to pay 2,400 for the test and 600 rupees for the doctor consultation. तो आपको और आपकी मॉम को उन्होंने फिर एक साथ सेल्फ आइसोलेट करने के लिए घर में जब आपका पॉजिटिव आया? तो जब कोविड पॉजिटिव आता है तो इफ़ इट इज़ नॉट रियली क्रिटिकल, सो वी वर नॉट दैट क्रिटिकल कि हमें कोई आईसीयू में रखना है या किसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो दे गिव यू द ऑप्शन वेदर यू वांट टू गेट एडमिटेड और यू वांट टू गो फॉर होम आइसोलेशन। सो जनरल उन केसेस में एडमिशन इज़ बिकॉज आपके पास अगर होम आइसोलेशन का प्रोविजन नहीं है, हर किसी के घर में 4 या 2 कमरे ऐसे ना हो खाली जिनमें आप रह सकते हो अकेले। तो फॉर्चुनेटली हमारे घर पे थी जगह एंड रूम्स थे, तो हमने डिसाइड करा हम होम आइसोलेशन पे ही रहेंगे।
जब आप कोविड पॉजिटिव आए, डेफिनेटली एक बहुत ही स्कैरी लगता है सुनने में ही। तो जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपको मतलब कैसी फीलिंग आई? बिकॉज आज कोरोना अगर हम कह देते हैं तो बहुत ही स्कैरी लगता है, और अगर हमें ही हो जाए तो इट्स वेरी डिफरेंट जी। फीलिंग। क्या लग रहा था उस टाइम पे जब आपका पॉजिटिव आया? सो वेरी ऑनेस्टली मतलब सबको आज हर किसी को डर है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो डर नहीं भी है, क्योंकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे जो हम कर रहे थे, जैसे जी रहे थे, वो भी कंटिन्यू करना या कमिंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बट विद प्रिकॉशन इज़ द न्यू नॉर्मल, राइट? तो डर सबको है और कोई नहीं चाहता मुझे होए विच इज़ अ गुड थिंग। तो जब पता लगा कि फर्स्ट टेस्ट मेरा हुआ था, दैन आई गॉट टू नो आई एम पॉजिटिव, क्योंकि रैपिड टेस्ट में इसका बहुत जल्दी पता लग जाता है इफ इट इज़ पॉजिटिव। नेगेटिव होता है तो थोड़ा टाइम लग रहा होता है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नेगेटिव है, अगर टाइम लग रहा है तो नेगेटिव है, टाइम लग रहा है तो भी टाइम पॉजिटिव हो सकता है। तो मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव वालों को जल्दी पता लग जाता है। तो मुझे पता लगा, उसके बाद आई वॉज रियली शॉक्ड एट दैट टाइम, क्योंकि यू आर थिंकिंग कि मुझे कैसे हो गया। आपके दिमाग में एक साथ 100 सवाल घूमने लग जाते हैं कि मुझे कैसे हो गया, मैं किससे मिला, क्या हुआ। यू स्टार्ट गोइंग बैक एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अब अपने पिछले 10 दिन के बारे में, मैं किस किस से मिला हूँ, कौन था। और जब पता लगा मेरी मदर को भी पॉजिटिव निकला है, तब आई गॉट रियली शॉक्ड एंड अलॉन्ग विद दैट आई गॉट रियली नर्वस के, क्योंकि मदर को हुआ था तो कांट डिस्क्राइब कि वो बहुत ख़राब टाइम था। जब सोचा भी हो तो बहुत नर्वसनेस हो गई थी उस समय। ओके, सो बेस्ट है कि अगर आप लाइक फॉर ऑडियंस, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए घर पे। घर की बाकी फैमिली मेंबर्स से आप कांटेक्ट में मत आइए। और अगर आपको सेम सिम्टम्स कंटिन्यू आ रहे हैं, तो जैसे कि भावेश ने अपना 3 से 4 दिन के बाद उन्होंने कंसल्ट किया डॉक्टर को और उन्होंने अपना टेस्ट कराया, जिसमें उनकी मदर और वो पॉजिटिव आए, फादर नेगेटिव आए। सो ये उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया, जिससे वो स्प्रेड नहीं हुआ, राइट। तो ये सबके लिए एक बड़ी चीज़ है जो हम हमेशा से कवर करते आ रहे हैं कि हमें अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है आफ्टर एवरी ट्रैवल, और कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो तो। ओके भावेश, तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ आपके। तो जैसे ही आपका लाइक कोविड टेस्ट आपका पॉजिटिव आया, तो एक तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और बीमारी है आज के लिए कि कोविड हो गया, लाइक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। तो आपके क्या रिएक्शन थे? लाइक आप पहले से श्योर थे कि ये कोविड हो सकता है, या होने के बाद कैसे आप, क्या आपको लगा, क्या फीलिंग थे? जस्ट वांट टू नो। तो पहला था कि जब हमने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बताया था कि टेस्ट हुआ मेरा, फिर मेरी मदर का, मेरे फादर का, तो सब अगर पॉजिटिव होता तो बहुत जल्दी रिपोर्ट में रैपिड में पता लग जाता। अच्छा। तो मुझे बता दिया था कि आप पॉजिटिव। बट मैं बहुत था उस समय, मतलब झूठ बोलूंगा ऑब्वियसली इस समय डर सबको है। हाँ। तो भावेश, जैसे आपने बताया कि आपको 7th को सिम्टम्स आए थे और आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया घर पे, और आपकी मॉम को 10th को आए, तो वो जो 3 दिन का जो गैप था उस पे किसी और को लाइक सिम्टम्स आए, क्योंकि आपकी मॉम बाकी लोगों के कांटेक्ट में थी घर पे, तो वो उस 3 दिन में किसी और को भी वैसे सिम्टम्स आए हों? तो उन 3 दिनों में किसी को नहीं, बट हाँ उसके बाद जब मैं और मेरे मदर पॉजिटिव निकले तो उसके बाद 3 दिन बाद माय फादर वी गॉट हिम टेस्टेड अगेन, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पहले 2-3 दिन तक पता ही नहीं होता कि हो गया। तो जब हमने 11th को टेस्ट कराया था माय फादर वाज नेगेटिव, बट 2 दिन बाद 12-13 को उनकी तबीयत खराब थी, उनको भी सेम सिम्टम्स आ रहे थे। तो फिर 11th को 14th को हमने उनका फिर से टेस्ट कराया था, 14th और 15th को, एंड दैट्स व्हेन ही आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव। ओके, तो एक ही फैमिली में 3 लोग पॉजिटिव आ गए। तो राइट, तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि आज जो अगर नॉर्मल कोल्ड भी है या आपको नॉर्मल फीवर भी है, तो उससे आप डर के ही रहें और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले, ताकि वो आपके घर में किसी और को ना हो, राइट। ये प्रिकॉशन हमें खुद को लेना है और हमें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है। ओके भावेश, तो फिर जब आपका पॉजिटिव आ गए और आप लोग घर आ गए, उसके बाद आपका क्या रूटीन था डेली में, और आपका जो फीवर है वो कितने दिन में कम हुआ, और कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका आफ्टर टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव? जब 11th को हम कोविड पॉजिटिव निकले थे तो पता लग गया था कि अब होम आइसोलेशन में रहना ही है, एंड नाउ स्टार्ट सम जर्नी विच
is physically as well as mentally gonna be tough. So first thing was what all did we take as part of our treatment. There were certain medicines because इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या करते हैं कि आपको बुखार की मेडिसिन और साथ में जो बॉडी में डेफिशिएंसीज हो रही हैं या फिर जो चीज़ों की मतलब व्हाट विल से टू आर्टिफिशियली सप्लाई दोज एलिमेंट्स इन योर बॉडी, ट्रीटमेंट हम मेडिसिन लेते हैं. तो वी वर एडवाइज टू टेक फीवर के लिए मेडिसिन. इन केसेस ऑफ मॉडरेट एंड माइल्ड फीवर we were taking paracetamol 500, and in cases of high grade fever we were taking Dolo 650, and for 10 days we took 10 or I'll say 15-20 days in fact we took paracetamol, we took vitamin C chewable tablets twice a day, and then we took azithromycin for 3 days. सो 3 to 5 days का azithromycin का कोर्स रहता है, एंड इट शुड बी टेकन ओनली आपको अगर थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, इचिंग हो रही है, अनईजीनेस है, तो आप वो मेडिसिन लेते हैं. एंड दैट वी टुक ट्वाइस अ डे फॉर 3 days, एंड देन द अदर लास्ट थिंग वी टुक वाज जिंकोविट. तो जिंक की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, तो वी टुक जिंकोविट फॉर 10 days ट्वाइस अ डे. एंड साथ में बुखार आपने पूछा कितने दिन तक रहा, तो इसका बुखार वेरी करता है. जैसे मेरा बुखार 105-106 तक चला गया था, तो विच वॉज लाइक टोटली ड्रेन कर देता है वो बुखार. मतलब आप बिल्कुल ही वीक हो जाते हो, यू कांट स्टैंड ऑल्सो, ऐसी हालत हो जाती है. तो वो बुखार हो गया था 2-3 दिन के बाद, लेकिन पहले 6 दिन तक काफ़ी बुखार रहा था. उसके बाद बुखार टूटने जब लगता है तो होता क्या है कि पूरे दिन आपको बुखार नहीं है, लेकिन पूरे दिन के बाद शाम को अचानक आपको बुखार होगा. इट वुड बी अराउंड 100, 99, 100. तो वो जनरली ये बुखार कोविड का लोगों में जितना मैंने अभी तक सुना है और बात करी है, ये 6 से 10 दिन तक में बुखार रहता है इसका. तो ये भी कहते हैं कि सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है, टेस्ट चला जाता है, हमें मतलब किसी चीज़ का टेस्ट नहीं होता है कोविड में. तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आपका स्मेल का सेंस चला गया हो और टेस्ट आपको किसी चीज़ का ना आ रहा हो? एग्जैक्टली. सो टेस्ट का तो मेरे फादर का, मेरी मदर का, हम सबका ही खराब रहा. तो पॉजिटिव निकलने से 10 से 15 दिन तक टेस्ट वॉज लाइक कि आप जैसे हर समय सिर्फ नमक खा रहे हैं. तो यू वुड नॉट, यू आर हंग्री, आपका मन कर रहा है, क्योंकि इसमें फूड को ऐसा नहीं है कि आप सैंडविच खाना है तो आप नहीं खा सकते. इसमें खाने के ऊपर ऐसा कोई परहेज नहीं है, बट ऑब्वियसली हेल्दी फूड. तो मन करेगा, आपको भूख लगेगी, बट जैसे ही आप खाओगे आपका द टेस्ट इज सो बैड दैट यू फील लाइक के उल्टी कर दोगे आप. एंड बट इससे भी ज़्यादा जो चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा हुई वो थी लॉस ऑफ स्मेल. तो वो हमें जनरली जब कोल्ड होता है तो आप देखेंगे कोल्ड में हमें जुकाम में चीज़ों की स्मेल आना बंद हो जाती है, पर वो ऐसी बंद नहीं होती, हल्की हो जाती है. एक्चुअली लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम महसूस किया कि बंद होना और सेंस ऑफ स्मेल कितनी इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी से दिस इज वन ऑफ आवर एक सेंस है जो 7 सेंसेस में मानी जाती है, ये एक है. तो जब हम उसको वैल्यू, शायद मुझे उन दिनों में सबसे ज़्यादा रियलाइज हुई जब मैंने देखा कि 15 दिन आई कुडंट स्मेल एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स एनीथिंग. खाने की क्या, कुछ परफ्यूम की, इंसेंस स्टिक्स की, गुड नाइट रिफिल्स की, पानी की, हर चीज़, किसी चीज़ की कोई खुशबू नहीं थी. तो सेंस ऑफ स्मेल वॉज वेरी बैड, जो 15 से 20 दिन तक रही. एंड नाउ इट इज़ बैक टू नॉर्मल, धीरे धीरे वापस आई है ये. आपने अपना सेकेंड कोविड टेस्ट जो था वो कितने दिन के बाद कराया, या मतलब आपके साथ डॉक्टर इन टच में थे डेली आपका स्टेटस लेने के लिए, और आपको कितने दिन के बाद उन्होंने बोला कि या नाउ यू आर फिट इनफ टू कम फॉर अ सेकेंड ओपिनियन एंड सेकेंड टेस्ट, कोविड टेस्ट? सो क्योंकि हमने गवर्नमेंट में भी टेस्ट कराया था और हम पॉजिटिव थे, तो हम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी थे इसके बारे में. तो वी वुड गेट डेली और ऑल्टरनेटिवली हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आता था जस्ट टू असेस एंड नो अबाउट आवर कंडीशंस, कि आज कैसा लग रहा है, फीवर कितना था रात को, बीपी कितना है, ऑक्सीजन लेवल क्या है. तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में एक ऑक्सीमीटर होता था फिंगर वाला, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में हर 2-3 घंटे में अपना ऑक्सीजन चेक करना है. अगर आप अनईजी ज़्यादा फील करो तो उसको लगा के रखो. तो पूछते थे कि आपका कल पूरे दिन कैसा रहा, ये वो. 10 दिन के बाद दे कॉल यू फॉर दी evaluation in person. तो अगर आपके 10 दिन के बाद सिम्टम्स सही लगते हैं सब, एंड यू फील दे सी यू एज फिट एंड फाइन, तो दे गिव यू द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के कोविड नेगेटिव हैं आप.
उसके लिए कुछ मतलब अभी तक मैंने जितना देखा है तो वो कोई टेस्ट नहीं करते दूसरी बार, पर हमने अपनी श्योरिटी के लिए वी वेंट फॉर प्राइवेट टेस्ट एंड सो 22nd और 21st को वी गॉट टेस्टेड अगेन एंड माई मदर केम आउट पॉजिटिव इन दैट एंड माई फादर एक दो दिन बाद उसमें, क्योंकि उस दिन उन्होंने नहीं कराया था टेस्ट, ही वाजंट फीलिंग वेल, तो दैट डे मी एंड माई मदर वर देयर एंड माई मदर टेस्टेड नेगेटिव इन दैट और पॉजिटिव इन दैट डे, no I'll say negative, yeah. So that day my mother tested negative, but मेरे में कुछ strains तब भी थे and I was called for test once again on 27th, so 27th को I got COVID negative certificate. ओके, तो आपकी मॉम पहले जो अपने सेकंड ओपिनियन जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें आपकी मॉम नेगेटिव आ गई कोविड के लिए, और उसके बाद आपको कुछ टाइम और लगा 27 को आपने वापस से अपना टेस्ट कराया जिसमें आप भी नेगेटिव आए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम। हाँ, तो मैं आइसोलेशन में 17 से 18 दिन रहा 20 के आस। ओके भावेश, तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे आपसे इस कोविड जर्नी के रिलेटेड जो आपने किया, तो और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो मैंने मिस आउट कर दिए हो और आप लोगों को बताना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस से, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अच्छा फॉर कंडक्टिंग दिस टॉक सेशन, बिकॉज एक ऐसी चीज है जो देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट कोविड, और उनको डीमिस्टिफाई करने के लिए ऐसे फोरम या ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड कंडक्टिंग दिस सेशन। वैसे हमने तकरीबन कोविड से रिलेटेड अपना जर्नी और छोटे मोटे योर फूड्स एंड ऑल सब शेयर किया है। वन थिंग विच वी आई वांट टू से इज कि जब मैंने अपनी जो मेडिसिन बताई इनके साथ व्हाट वी वर हैविंग इज विटामिन सी के सप्लीमेंट्स इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स बहुत ले रहे थे, जैसे मौसमी हो गया, लेमन जूस हो गया और संतरा हो गया एंड ऑल द सिट्रिक फ्रूट्स ज़रूर ले रहे थे। ऑल्सो वी वर टेकिंग काढ़ा 2-3 टाइम्स अ डे, जो आई बिलीव आजकल सब घर में ले ही रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ वार्म फ्लूइड्स, जिंजर बेस्ड वाटर बहुत पीजिए, 3 से 4 बार पीजिए, चाय की तरह उसको जितनी बार पी सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टीम लेना पड़ता है, लीजिए जिससे आपका सेंस ऑफ स्मेल ठीक होए। हल्दी वाला स्टीम लीजिए 3 से 4 बार दिन में। सो ये कुछ घर के नुस्खे भी थे इन दवाइयों के साथ जो आपको अंदर से हील करते हैं। सेकेंड थिंग आई वांट टू से इज कि कोविड इज समथिंग जो बहुत हॉरिबल भी है और बहुत अनरियल सा है, बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैव नेवर बीन थ्रू एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो इट इज सो अनरियल कि आप महसूस भी करते हो और आपको अजीब भी लगता है एंड यू आर द मोमेंट यू गेट टू नो इट इज कोविड बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो द फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट इन इफ इट anybody happens to come out as COVID positive, the first thing is stay positive and stay strong, and second thing is to avoid it, because ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत contagious and infectious है, ठीक है। तो जब तक until and unless it is really necessary don't step out of your home। तो घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो my suggestion would be until and unless not necessary, stay home, stay indoors and stay safe. So Bhavesh, thank you so much for sharing your experience with us. It's really helpful. Thank you so much. तो देखा आपने किस तरीके से भावेश और उसकी फैमिली ने इस कोविड से डील किया, अपने प्रिकॉशंस और डॉक्टर की एडवाइस के साथ 14 डेज में उन्होंने इस कोविड को जीता। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कोविड को लेके, क्योंकि कोविड सुनते ही बहुत स्कैरी लगता है, बट अगर आप एक कोविड वॉरियर से बात करें उन्होंने किस तरीके से इसको डील किया तो थोड़ी आसान लगता है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Take care of yourself. Stay safe. Till then, bye bye.